हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपन ने परसेंटेज का जो सेशन चला रखा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज जो क्लास है वो क्लास 3 है। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का तरीका देखो और क्वेश्चन करने का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया भाई। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे है भाई क्वेश्चन कि एक तेल है और तेल के कर में 20% की वृद्धि की गई है। अब भाई टैक्स में वृद्धि हुई है तो खपत में 20% की कमी दे दी गई है। तो इस प्रकार खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन है और उसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया था कि सीधे सीधे परसेंटेज को टारगेट करो। देखो सेशन 3 है भाई परसेंटेज का और बात कर रहा है बेटा ऑयल की। किसकी बात कर रहा है भाई? ऑयल की। क्लियर है सभी बच्चों का? ऑयल में सबसे पहले टैक्स की वृद्धि हुई है बेटा 20% की। ध्यान से सुना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। वृद्धि के लिए बेटा तीर का निशान ऊपर। कर सकते हो नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन समझने में समय लगेगा, उसके बाद तो प्रैक्टिस करते रहना। देखो भाई सबसे पहले टैक्स में 20% की वृद्धि हुई। क्लियर है? 20% की वृद्धि का मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, यानी 5 रुपए पे वृद्धि कितने की बेटा? 1 की वृद्धि हुई। क्लियर है यहां तक सबका? अब टैक्स में वृद्धि हुई है तो कमी किस में हुई है बेटा? खपत में। कितने प्रतिशत की बेटा? ध्यान से सुनना, कितने प्रतिशत की? 20% की कमी, और कमी के लिए तीर का निशान नीचे। क्लियर है? इस 20% कमी को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे आप बच्चों? ध्यान से सुनो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी कि नहीं होगी? यानी पुरानी जो खपत थी वो 5 और 5 पे 1 की कमी हो गई, ऐसे तो बोलोगे। क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यहां तक कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया और 5 पे यहां पे 1 की वृद्धि और यहां पे 5 पे कितने की कमी बेटा? 1 की कमी। क्लियर है? अब देखो आगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले मैं कह दूं कि पुरानी कीमत यहां पे बेटा कितनी है बेटा? 5 लिख सकते हो सभी बच्चे। नई कीमत कब होगी? जब 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो टैक्स कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां पे पुराने का मान क्या है बेटा? 5 है। क्लियर है? अब 5 में कमी हुई है कितने की? 1 की। इसका मतलब नई जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 4। खपत नहीं कितनी होगी बेटा? 4 होगी। अब देखो इसको मैं कह दूं कि यार ये तो ओल्ड वैल्यू है अपने पास और ये क्या है बेटा? वैल्यू न्यू वैल्यू है। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है भाई। कितना है बेटा? 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब कितना आएगा बेटा? 24। तो इससे समझे क्या कि पहले जो उसका खर्चा था वो 25 रुपए था, अब जो खर्चा है वो कितना है बेटा? 24 रुपए है। तो ध्यान से बताओ बेटा कमी कितने की हुई? 1 की कमी हुई। कितने रुपए की कमी हुई बेटा? 1 की कमी। 1 की कमी किस पे होगी? 25 पे या 24 पे? 25 पे होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी उसे वैल्यू कहेंगे बेटा ओल्ड, और हमेशा वृद्धि या कमी होगी जो हमेशा पुरानी कीमत पे होगी। किस पे होगी भाई? पुरानी कीमत में होगी। पुरानी कीमत का मान बेटा 25 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना बताया था बेटा? 100 से। बोलो काटोगे पीटोगे जब कितना आएगा बेटा? 4% की कमी। क्लियर है सभी बच्चों का? क्लियर है? अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। भाई मुझे ये बताओ कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बच्चा कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर होगा। क्लियर है? वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान से सुना भाई, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इस भुजा स्क्वायर को भुजा इंटू भुजा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। मतलब तो दोनों का क्या होगा बेटा? सेम ही होगा। भुजा इंटू भुजा, यानी से एक भुजा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दूसरी भी बढ़ेगी,
और एक घटेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक घटेगी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% की वृद्धि हुई बेटा। तो एक भुजा बढ़ेगी तो दूसरी भुजा भी बढ़ेगी, वृद्धि के लिए तीर का निशान ऊपर। क्लियर है सभी बच्चों का? एक तरफ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। क्लियर है? बढ़ने के लिए तीर का निशान ऊपर लगाना है बेटा। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, परसेंटेज हटाया बटे में क्या लगेगा बेटा? 100। यहां तक कर सकते हो 0 से 0। बेटा कितनी आई फ्रैक्शन वैल्यू? 3/10। यानी 10 पे कितने की वृद्धि हुई बेटा? 3 की वृद्धि हुई। क्लियर है? इसी तरीके से 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। यहां पे भी वृद्धि है तो 10 पे कितने की वृद्धि है बेटा? 3 की वृद्धि है। क्लियर है? अब देखो पुराने का मान 10 तो 3 जुड़ेगा तो नया कितना आएगा बेटा? 13। पुराने का मान 10 है, 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा बेटा? 13। अब दोनों को क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई करवा दो। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा कितना आया बेटा? 100। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा कितना है? 169। क्या इस जजमेंटल से आप ये पता नहीं लगा सकते कि पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो था 100 और अब जो नया क्षेत्रफल आया है वो कितना है बेटा? 169 है। यानी वृद्धि कितने की हुई बेटा? 69 की। किस पे होगी? 100 पे होगी। अभी तो बताया था। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 100 से। और आपस में 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। आएगा क्या? 69%। ये बताओ वृद्धि है कि कमी? बेटा वृद्धि है। क्लियर है? सभी बच्चों के समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया भाई। देखो भाई क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी वर्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वर्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? एक बात बताओ बच्चों कि वर्त की त्रिज्या पर प्रभाव पड़ रहा है कितने का? 6% का। क्लियर है? तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है बेटे? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? अब पाई आर स्क्वायर में बेटो त्रिज्या देखो, त्रिज्या आर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? आर इंटू आर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यानी एक त्रिज्या बढ़ेगी तो दूसरी त्रिज्या भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी एक पे प्रभाव पड़ेगा तो समान रूप से दूसरे आर पे भी प्रभाव पड़ेगा। कितने का पड़ रहा है भाई? 6%। 6% वृद्धि है तो तीर का निशान ऊपर। 6% वृद्धि है तो तीर का निशान ऊपर। क्लियर है सभी का? अब देखो 6% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करोगे तो बट्टे में क्या लगा दोगे बेटा? 100। क्लियर है? काटो देखिए 2 3 कितने होते हैं बेटा? 6। और यहां पे कितने हो गए बेटा? 50। कितने हो गए भाई? 50 हो गए। क्लियर है सभी बच्चों का? आगे बढ़ो तो देखो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा? 3 बटे कितना आई है बेटा? 50। यानी 50 पे वृद्धि कितने की हुई बेटा? 3 की। तो इधर भी 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 वृद्धि हुई तो 3 की वृद्धि हो गई। क्लियर है? अब देखो पुराने का मान 50 तो नए का बेटा 53। क्लियर है? क्लियर है? पुराने का मान 50 तो नए का मान कितना आया बेटा? 53 आया। कितना आया भाई? 53 आया। अब इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो भाई। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया जब कितना आया बेटा? 5 25 2500 हो गया। अब 53 को 53 से मल्टीप्लाई करो भाई, जल्दी से करो। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन को। देखो कितनी देर में कर सकते हो आप? बिल्कुल इतने से कैलकुलेशन करनी है। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करना है भाई, जल्दी से। बेसिक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, करो भाई जल्दी से करो। जल्दी से करो।
यदि आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है कि यार 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते समय कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो देखो कैसे करोगे। दूसरा तरीका भी सुन लो। देखो सीधी सी बात है, सिंपल सा, देखो कॉन्सेप्ट पकड़ना एक बार कि 6/100 है। क्या है भाई? 6/100 परसेंटेज हटाए तो 6/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मान लूं तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। इधर भी इसके फ्रैक्शन वैल्यू 6/100 मान सकता हूं, काटो मत, अभी यही रहने दो। देखो कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बता रहा हूं। 100 पे वृद्धि 6 की, यानी पुराने का मान 100 तो नया कितना हो गया बेटा? 106। पुराने का मान 100, नए का मान कितना हो गया बेटा? 106। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा 10,000। क्लियर है? अब देखो 106 को और 106 से मल्टीप्लाई करना है भाई। 106 को 106 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सा देखो कॉन्सेप्ट, इधर बताता हूं साइड में। देखो 106 100 से कितना ज्यादा होगा बेटा? 6। 106 100 से कितना ज्यादा होगा? 6 ज्यादा होगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आएगा? 36। और 106 में 6 जुड़ा जब कितना आया बेटा? 112 36। क्लियर है? यानी 11,236 इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा। क्लियर है? अब तो इजी हो गया। ऐसी कैलकुलेशन में आपकी एक क्लास डालूंगा, उसमें देखना कि 100 से और 120 तक कैसे स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर वाली ट्रिक है बेटा ये। देखो पहले 10,000 था, अब क्या इतना हो गया? बोलो 11,236, यानी वृद्धि कितने की हो गई बेटा? 1236 की। किस पे हो गई बेटा? 10,000 पे हो गई। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 12.36% की वृद्धि हुई है बेटा। ऐसे कैलकुलेशन करा करो कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर या बनावट में देख लिया करो कि कैलकुलेशन टफ है कि इजी है। बाकी 53 से 53 मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा आपको उचित लगे वैसा क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया भाई, सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करो। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार और त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई में 37.1/2% घटा दी जाए तो उनके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताए। तो भाई सिंपल सी बात है। देखो एक बात बताओ, बात किसकी हो रही है? बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इतना सा बता दो मुझे, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, पाई का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आर कितनी बार? 2 बार। और एच कितनी बार? 1 बार। यानी आर 1 बार वृद्धि होगी तो कितनी बार ऑटोमेटिक होगी बेटा? 2 बार। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को। आर में 40% की वृद्धि हुई है बेटा। आर में कितने की वृद्धि होगी? 40%। क्लियर है? और हाइट में कितने की? 37.1/2% की वृद्धि हुई है। अब देखो वृद्धि के लिए कमी है बेटा, हाइट में कमी हुई है। वृद्धि के लिए तीर का निशान ऊपर और कमी के लिए तीर का निशान नीचे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बोलो कितनी होगी? अरे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और ये कितनी होगी बेटा? 3/8 होगी। क्लियर है? कि परसेंटेज हटाया, बट्टे में 100 लगाया, काटा पीटी करी तो फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो 5 पे वृद्धि 2 की, 5 पे वृद्धि 2 की और 8 पे कमी कितने की? 3 की। क्लियर है? ये देखो भाई ओल्ड हो गया और ये अपने पास वैल्यू हो गई बेटा न्यू। कर सकते हो। पुराना 5 था, 2 जुड़ गया तो कितना हो गया भाई? 7। पुराना 5 था, 2 जुड़ गया, हो गया 7। अब पुराना 8 है तो आपकी बार जुड़ेगा नहीं, घटेगा। कितना घटेगा? 3। कितना है भाई? 5। क्लियर है? 5 से 5 कैंसिल कर दिया। क्लियर है? 8 पंजू कितने हो गए? 40 हो गए। इधर कितना हुआ बेटा? 7 7 49। यानी पुराना जो आयतन था वो 40 था, नया आयतन कितना है बेटा? 49। वृद्धि कितने की? बोलो सारे बच्चे बोलो, वृद्धि कितने की? 9 की वृद्धि होगी। किस पे होगी? 40 पे होगी। प्रतिशत निकालोगे तो मल्टीप्लाई किससे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटो देखे, कैलकुलेशन तो कर सकते हो भाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
90/4 कितना आएगा भाई? 22.5% वृद्धि होगी। क्लियर है सभी बच्चों का? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि। बेटा वही बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। आर एक बार बढ़ेगी तो कितनी बार बढ़ेगी आयतन में? 2 बार। और हमेशा देखो हाइट एंड रेडियस में दोनों में वृद्धि हुई है बेटा 20% की। करो भाई क्वेश्चन को। 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और हाइट में भी 20% की वृद्धि। क्लियर है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, जल्दी से बोलो। 1/5 यानी 5 पे वृद्धि 1 की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 पे वृद्धि 1 की, और यहां पे भी 5 पे वृद्धि बेटा कितने की? 1 की वृद्धि होगी। क्लियर है? अब करना क्या है? वही ओल्ड और न्यू। पुराना 5 है तो नया 6, पुराना 5 है तो नया 6 होगा, पुराना 5 है नया कितना होगा भाई? 6। मल्टीप्लाई करो 5 का क्यूब, 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, कितना होगा? 125 होगा। और 6 का क्यूब बोलो 216। यानी रियली में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है बेटा? ध्यान से देखो कितने की वृद्धि हुई। यानी पुराना जो आयतन था वो 125 और नया आयतन 216। वृद्धि बोलो। बोलो वृद्धि कितने की? 91 की। किस पे बेटा? 125 पे। परसेंट निकालोगे तो मल्टीप्लाई 100 से। क्लियर है यहां तक? 25 पंजे 125, 25 चौक 100। मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 9 चौक 36 हो गया, भाग दो 5 का। बेटा कितना आएगा? 72.8% आएगा। और ये क्या है बेटा? वृद्धि है। क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ फटाक से। अगला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। कि एक संख्या है उसको 10% घटाया जा रहा है भाई, उसके बाद वापस 10% बढ़ा दिया गया, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इतना सा क्वेश्चन है बेटा। मैंने क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज को टारगेट करना है बेटा आपको, कि संख्या में सबसे पहले वृद्धि है 10% की, उसके बाद कमी है 10% की। क्लियर है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 पे कितने की वृद्धि बेटा? बोलो जल्दी से, कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। यहां पे 10% घट रहा है बेटा, तो 10 पे कितने की कमी? 1 की कमी। क्लियर है? अब देखो पुराना मान 10 है तो नया कितना हो जाएगा? 11। 1 की वृद्धि है बेटा। पुराने का मान 10 है लेकिन अब की बार वृद्धि नहीं है बेटा, कमी है कितने की? 1 की। मल्टीप्लाई करो बेटा 100, मल्टीप्लाई करो बेटा 99। क्लियर है? सभी बच्चों का क्लियर है? यहां पे कमी कितने की हुई बेटा? 1 की। अब ये क्या कह रहा है कि ये वास्तविक संख्या है वो है बेटा 100 इकाई, मान लो 100 इकाई। उसके बाद एक कमी होने के बाद कितने इकाई होगी बेटा? 99 इकाई होगी। कितने इकाई की कमी बेटा? 1 इकाई की कम हुई, तो बेटा कितने का फर्क पड़ा? 5 का। नहीं भाई 50 का है भाई। यानी 1 इकाई कम है तो कितना कम है बेटा? 50 कम है। जब 1 इकाई का मान 50 तो 100 इकाई का मान बेटा कितना होगा? 5000। क्लियर है सभी बच्चों का कि 1 इकाई की कमी हुई, उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी बेटा? 50 के बराबर दे रखी है। तो वास्तविक संख्या अपने पास 100 इकाई थी, तो 100 इकाई किसके बराबर बेटा? 5000 के बराबर होगी। क्लियर है सभी बच्चों का?